अब की बात कोई दिक्कत नहीं, तो अब रास्ता तो हम दोनों के मिलन का यहीं से होगा, शुरुआत इसी धरती से। कि माता जी की भी इच्छा थी कि हम दोनों भाई मिलकर लड़े, और मेरी तो राजस्थान के अंदर इच्छा है कि जाट राजपूतों का जो झगड़ा पिछले 15 साल के अंदर, वो पहले नहीं होता था। पहले हम बीजेपी के अंदर जब हुआ करते थे, मान जी तो लेट आए थे। ये जयपुर के अंदर राजनीति क्या करते थे, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यक्ष था, नागौर की सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर नारा हनुमान बेनीवाल लगाता था 1998 से लेके 2004 के पीरियड तक, फिर 3 से लेके 8 के दरमियान। सारा राजनीतिक इतिहास आपको पता है। मैं तो चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर हमारे भाई एकजुट हो जाए, दोनों समझदार जातियां, बड़ी जातियां अगर मिलकर काम करें तो सत्ता पे हमारा ही कब्जा होगा, दूसरे की नहीं। इस तरह वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल ने देश के अंदर एक एकता का संदेश दिया और देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया था। राजस्थान की सत्ता में भी हम अगर भाई मिल जाए तो हमें कोई सत्ता पे कब्जा करने से रोक नहीं सकता। भाइयों, तकलीफ के अंदर हम लोग भी रहते, तकलीफ में आप लोग भी हो। इस तकलीफ को मिटाने का एक ही है कि हम बैठ के आगे बढ़े। हम समझदार लोग हैं, हमारे बिना एक दूसरे के बिना हमारा काम भी नहीं चलता। हमारे आपस में राखी बनती है, हमारे आपस में पारिवारिक रिश्ते हैं, बात मायरे भी होते हैं। नागौर मारवाड़ के अंदर जाट राजपूतों के बिना मन नहीं लगता और राजपूतों का जाटों के बिना मन ही नहीं लगता। हो सकता है कि हम आपस में लड़ लें, आपस में तो कई बार भाइयों में भी अनबन हो जाती है, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस जातिवाद के जहर को खत्म करने के लिए इस लोकसभा के चुनाव के अंदर आपके बीच आया। मुझे चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि राष्ट्र को मेरी आवश्यकता है, मोदी जी को पीएम बनाना है, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने आरएलडी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। मैं धन्यवाद देता हूँ मान सिंह जी को और इनकी पूरी टीम को। मेरे पास पहला फोन मान सिंह जी का आया था 1.5 महीना पहला कि क्यों परेशान करो, बीजेपी में आ जाओ तो मैं तो सागेवार एमपी बना देता है। तो मैंने इनको कहा मैं आऊंगा तो सही, लेकिन दूसरे तरीके से आऊंगा, और ये जो काम करना चाहते तो हो गया काम, मैं आ गया। इनका भाई चिन्ह कमल की जगह टायर का है, टायर गतिमान है, टायर पे कमल का फूल, टायर पर बैठ के और मिशन 25 पूरा करेगा और दिल्ली जाएगा। ये तुमको ध्यान रखना। भारत माता संकट के अंदर है, भारत माता की अस्मिता के लिए अगर 20 हनुमान बेनीवाल कुर्बान हो जाए तो मुझे परवाह नहीं। मैंने 0 से उनको शुरुआत करी है। मेरे भाइयों, मेरे घर के दरवाजे आप सबके लिए खुले। जो मेरे से जुड़ गया वो कभी टूटा नहीं आज तक, चाहे वो राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे मीणा हो, चाहे गुजर हो, और हनुमान बेनीवाल के साथ तमाम जातियां। हो सकता है कई बार वोट कम मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, लेकिन भाईचारे के ऊपर हाथ नहीं आने देंगे। मैं शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे ज्यादा लड़ता हूँ, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस ने पता नहीं कौन सा आईना दिखाया कि ज्यादातर 90% मेघवाल कांग्रेस उस प्रत्याशी के साथ चले गए जिसको नाम से नहीं जानते और जिसको शक्ल से नहीं जानते। हाथ का चिन्ह दे के चले गए। देखिए उत्तर के अंदर अब तो लोकसभा के अंदर मुझे आश्वस्त किया सब लोगों ने कि हनुमान जी आप जैसा लड़का हमें चाहिए। मैं मेरे ऐसे समाज के भाइयों को भी आश्वस्त करता हूँ, आप चिंता नहीं करें, हम एक भी हो जाएंगे दोनों समाज तो आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा। शेड्यूल कास्ट के हमारे भाइयों को भी हम मुख्य धारा के अंदर लाएंगे और आगे लाएंगे, ये भरोसा मैं दिलाता हूँ। राष्ट्र हित के अंदर हनुमान बेनीवाल आपको सबको साथ लेके चलेगा। कर्ज माफी के आंदोलन को मैंने नागौर की धरती से हुंकार भरी, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, मुफ्त बिजली मिले, घरेलू उपभोक्ताओं को भी आधी दर पे बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, रोड टैक्स देते टोल टैक्स नहीं देंगे, और युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले, नौकरियां मिले और हमें मान सम्मान मिले। थाने तहसील कचहरी में कोई गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार उसको आंख नहीं दिखाए, थानेदार बोले आओ भैया, आओ बाबा, चाय पियोगे ठंडा पियोगे। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के हनुमान बेनीवाल ने शुरुआत करी और हुंकार का परिणाम था। स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए, बेरोजगारी भत्ते की घोषणा भी हुई, मुफ्त बिजली की घोषणा हुई।
कर्जा माफ भी सरकार ने किया, लेकिन पूरा कर्जा माफ नहीं किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर दिल्ली गया तो लोकसभा के अंदर मजबूती से आपके लिए लड़ूंगा, परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के लिए लड़ूंगा। आप ये नहीं सोचे कि मान सिंह जी हार गए तो परबत्ता के अंदर कांग्रेस वालों का सिक्का चलेगा। भाइयों, अगर हनुमान दिल्ली गया तो छोटे मोटे कांग्रेस हवा के अंदर उड़ जाएंगे। आपको मेरा नाम ही इतना भारी है कि हनुमान का मंत्र पढ़ने से तो भूत भाग जाते हैं। मैं तो साक्षात हनुमान हूँ, आपका भाई हूँ, आपको सबको दिल के अंदर रख के साथ लेके चलूंगा। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा भी नहीं, मैं तो साफ सुथरा व्यक्ति हूँ, जो कहता हूँ करता हूँ, नाराज जल्दी हो जाता हूँ और मान उसे जल्दी मान जाता हूँ वापस। ये मेरी खासियत है। मान जी तो मेरी शादी के अंदर आए थे, उस समय मेरी लेट शादी हुई थी, मैं भी जिद्दी हूँ, मैंने कहा लेट शादी करूंगा, लेट शादी करूंगा। वैसे राजस्थान में सबसे लेट शादी मेरी हुई थी, इसलिए हर प्रोग्राम में पहुंचने में लेट हो जाता हूँ। लेट शब्द मेरे साथ जुड़ गया। मान जी के कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं हो पाया, उसके लिए तो मैंने इनसे क्षमा मांगी थी, लेकिन आगे जो भी प्रोग्राम होंगे उसमें हनुमान बेनीवाल आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा, ये मैं भरोसा देता हूँ। और फिर गाँव के अंदर तो मैं मान सिंह जी को कह रहा था, पंचायत के अंदर हुक्माराम जी भी यहाँ खड़े हैं, सरपंच प्रतिनिधि, मैं कहता आप सब एक हो गए इस चुनाव के अंदर। तो पंचायत चुनाव तो गए, तो नए पंचायत चुनाव आ गए, नया समीकरण बनाना, आप सब जुड़ जाए। और मान जी को मैंने कहा यहाँ मेरे भाषण की क्या आवश्यकता है, तो ये कह रहे थे लोग कह देंगे कि बाहर के गांव में घुमा रहे हैं, खुद के गांव में भाषण नहीं दिलाया। इसलिए मैं आपके बीच वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, जिस जोश के साथ आपने मुझे कंधे पे बिठाया, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको धोखा नहीं दूंगा। और प्रदेश और देश के विकास के लिए और आपके सम्मान के लिए हमेशा हनुमान बेनीवाल आधी रात को भी याद करोगे, पीठ दिखा के नहीं भागेगा, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर साथ रहेगा। मैं माताओं बहनों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आप भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। अगली बार आऊंगा जीत के तो मेरे बच्चों को भी साथ लेके आऊंगा, ताकि आपसे अताई भी वो करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। टायर ट्यूबलेस टायर को मजबूत करना है, मुझे दूसरे क्षेत्रों में भी जाना पड़ेगा, तो आप यह ध्यान रखना कहीं कोई कांग्रेस वाले कील नहीं ठोक दे मेरे ट्यूबलेस टायर के अंदर। और बाकी ज्योति मिर्जा को तो ससुराल भेजना ही है चुंडी उड़ा के, ये तो आप सबने मन बना लिया और मैंने भी बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक मिनट साहब, मैं धन्यवाद देता